हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल बे ऑन साइंस में। फ्रेंड्स, आपके साथ मैं हूं अन्नपूर्णा और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधक। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपना बुक। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। आइए अब चित्र 12.7 में दिखाए अनुसार जोड़े गए सेलों के एक संयोजन अथवा बैटरी से पार्श्व क्रम में संयोजित 3 प्रतिरोधकों की व्यवस्था पर विचार करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है चित्र 12.10 और इसके लिए हम लोग को दिया हुआ है क्रियाकलाप 12.6। तो हम लोग क्रियाकलाप 12.6 को करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है 3 प्रतिरोधकों को जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 हैं। यहाँ देखिए R1, R2 तथा R3 हैं का पार्श्व संयोजन x y बनाइए। उसके बाद दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ x y दिया हुआ है। चित्र 12.10 में दिखाए अनुसार इस संयोजन को एक बैटरी, एक प्लग कुंजी तथा एक इम्यूटर से संयोजित कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है एक बैटरी, एक प्लग कुंजी और दिया हुआ है एक एमीटर से यहाँ पे इसको संयोजित कर लेना है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, प्रतिरोधकों के संयोजन के पार्श्व क्रम में एक वोल्ट मीटर भी संयोजित कीजिए। जो देखिए यहाँ वोल्ट मीटर संयोजित किया हुआ है। प्लग में कुंजी लगाइए तथा एमीटर में पाठ्यांक नोट कीजिए। अब प्लग में यहाँ कुंजी लगाना है और जो है एमीटर है इसमें पाठ्यांक नोट करना है। मान लीजिए विद्युत धारा का मान I है। यहाँ देखिए फ्रेंड, जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान I है। इससे पार्श्व संयोजन में सिरों के बीच विभवांतर भी प्राप्त होता है। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर भी है। इसकी जांच प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर पृथक पृथक वोल्टमीटर संयोजित करके की जा सकती है, जो कि चित्र 12.11 में देखिए। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है 12.11 चित्र दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स, कुंजी से प्लग बाहर निकालिए, परिपथ से एमीटर तथा वोल्टमीटर निकाल लीजिए। चित्र 12.11 में दिखाए अनुसार एमीटर को प्रतिरोध R1 से श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए। एमीटर का पाठ्यांक I नोट कीजिए। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स, इसी प्रकार R1 एवं R2 में प्रवाहित होने वाली धारा भी मापिए। माना इनका मान क्रमशः I1 एवं I2 है। I1, I2 एवं I3 में क्या संबंध है? यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यह पाया जाता है कि कुल विद्युत धारा I संयोजन की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर है। अतः देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ I बराबर I1, I2, I3, जो कि समीकरण 12.15 दिया हुआ है। आगे है फ्रेंड्स, मान लीजिए प्रतिरोधकों के पार्श्व संयोजन का तुल्य प्रतिरोध Rp है। प्रतिरोधकों के पार्श्व संयोजन पर ओम का नियम लागू करने पर हमें प्राप्त होता है फ्रेंड्स I बराबर V/Rp। ये समीकरण 12.16 हुआ। प्रत्येक प्रतिरोधक पर ओम का नियम लागू करने पर हमें प्राप्त होता है I1 बराबर V/R1, I2 बराबर V/R2 और I3 बराबर V/R3। ये समीकरण 12.17 हुआ। समीकरणों 12.15 तथा 12.17 से हमें प्राप्त होता है, यहाँ देखिए, V/Rp बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 अथवा करके दिया हुआ फ्रेंड्स 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ 12.18 दिया हुआ है। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के समूह के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। इसके बाद दिया हुआ है फ्रेंड्स उदाहरण 12.8।
इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स चित्र 12.10 के परिपथ आरेख में मान लीजिए प्रतिरोधकों R1, R2 तथा R3 के मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम तथा 30 ओम है। इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। क्वेश्चन बनता है प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा बी दिया हुआ परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा तथा सी परिपथ का कुल प्रतिरोध परिकलित कीजिए। अब फ्रेंड्स इसका हल है R1 बराबर दिया हुआ 5 ओम, R2 10 तथा R3 बराबर 30 ओम। बैटरी के सिरों पर विभवांतर भी बराबर 12 वोल्ट। आगे है फ्रेंड्स देखिए दिया हुआ है प्रत्येक व्यष्टिगत प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर इतना ही है, अतः प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा का परिकलन करने के लिए हम ओम के नियम का उपयोग करते हैं। R1 से प्रवाहित विद्युत धारा I1 बराबर दिया हुआ फ्रेंड्स V बटे R1, तो I1 बराबर दिया हुआ है 12 V बटा 5 ओम बराबर में 2.4 है। R2 से प्रवाहित विद्युत धारा I2 बराबर V बटा R2, तो I2 बराबर हो जाएगा 12 वोल्ट बटे 10 ओम बराबर में 1.2 एम्पियर। और R3 से प्रवाहित विद्युत धारा I3 बराबर V बटे R3, तो यहाँ I3 बराबर हो जाएगा 12 V बटे 30 ओम बराबर में 0.4 एम्पियर। आगे है परिपथ से प्रवाहित कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, सबका यहाँ मान देके जोड़ने पर यहाँ 4 एम्पियर प्राप्त हुआ। आगे दिया हुआ है दोस्तों देखिए यहाँ समीकरण 12.18 से कुल प्रतिरोध Rp का मान इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। अब Rp का मान देखिए इस प्रकार ज्ञात हुआ, यहाँ देखिए 1 बटा Rp बराबर सबको यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स प्राप्त किया गया है 1 बटा 5 प्लस 1 बटा 10 प्लस 1 बटा 30, तो यहाँ बराबर 1 बटा 3 आया। इस प्रकार Rp का मान 3 ओम हुआ। उसी तरह से देखिए दोस्तों आगे दिया हुआ है 12.9 चित्र 12.12 में R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 40 ओम, R3 बराबर 30 ओम और R4 बराबर 20 ओम दिया हुआ है। यहाँ R5 बराबर 60 ओम है तथा प्रतिरोधकों के इस विन्यास को 12 वोल्ट से संयोजित किया जाता है। तो ए प्रश्न कर रहा है परिपथ में कुल प्रतिरोधक, बी प्रतिरोधक में प्रवाहित कुल विद्युत धारा का परिकलन कीजिए। तो देखिए दोस्तों इसका हल दिया हुआ है। मान लीजिए कि इस पार्श्व क्रम में संयोजित दो प्रतिरोधकों R1 R2 को किसी तुल्य प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध R है द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं। इस प्रकार हम पार्श्व क्रम में संयोजित तीन प्रतिरोधकों R3 R4 तथा R5 को किसी अन्य तुल्य प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध R द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं, तब समीकरण 12.19 का प्रयोग करने पर हमें प्राप्त होता है। देखिए यहाँ 1 बटा R डैश है बराबर 1 बटा 10 प्लस 1 बटा 40, यहाँ बराबर में 5 बटा 40 अर्थात R डैश बराबर 8 ओम है। इसी प्रकार 1 बटा R डैश है, तो यहाँ 1 बटा 30 हो गया प्लस 1 बटा 20 और प्लस 1 बटा 60 बराबर में 6 बटा 60 आ गया, अर्थात R डैश बराबर आ गया 10 ओम आ गया। इसी प्रकार कुल प्रतिरोध R बराबर R डैश प्लस R डैश, तो बराबर में यहाँ 18 ओम आ गया। इधर देखिए फ्रेंड्स यहाँ चित्र 12.12 दिया हुआ है, इसमें इस तरह से संयोजित किया गया है। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के संयोजन को दर्शाता विद्युत परिपथ। आगे है फ्रेंड्स हमने देखा कि किसी श्रेणीबद्ध विद्युत परिपथ में
शुरू से अंत तक विद्युत धारा नियत रहती है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से यह व्यवहारिक नहीं है कि हम किसी विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब तथा विद्युत हीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करें। इसका कारण यह है कि इन्हें उचित प्रकार से कार्य करने के लिए अत्यधिक विभिन्न मानों की विद्युत धाराओं की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए 12.3 देखिए, श्रेणीबद्ध परिपथ को एक प्रमुख हानि यह होती है कि जब परिपथ एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो दूसरा परिपथ जो टूट जाता है और परिपथ का अन्य कोई अवयव कार्य नहीं कर पाता। यदि अपने त्योहारों, विवाह, उत्सव आदि पर भवनों की सजावट में बल्बों की सजावटी लड़ियों का उपयोग होते देखा है तो आपने बिजली की मिस्त्री को परिपथ में खराबी वाले स्थान को ढूंढने में काफ़ी समय खर्च करते हुए देखा होगा कि कैसे वह फ्यूज बल्बों को ढूंढने में सभी बल्बों की जांच करता है, खराब बल्बों को बदलता है। इसके विपरीत पार्श्व क्रम में परिपथ में विद्युत धारा विभिन्न विद्युत संधारित्रों में विभाजित हो जाती है। पार्श्व परिपथ में कुल प्रतिरोध समीकरण 12.18 के अनुसार घटता है। यह विशेष रूप से तब अधिक सहायक होता है जब संधारित्रों के प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं तथा उन्हें उचित रूप से कार्य करने के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। आगे है फ्रेंड्स, प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ 5 प्रश्न दिया हुआ है। पहला है, जब ए 1 ओम तथा 10⁻6 ओम, बी है 1 ओम 10⁻3 ओम तथा 10⁻6 ओम के प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो इनके तुल्य प्रतिरोधों के संबंध में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे। उसी तरह से फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो फ्रेंड्स एक एक करके हम इन सभी का आंसर अभी देखेंगे और इसके बाद आगे जो टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग पहले इसका आंसर देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें दिया हुआ है, जब ए 1 ओम तथा 10⁻6 ओम, बी में इतना दिया हुआ है तथा 10⁻6 ओम के प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा ए के लिए 1/r बराबर 1/1 प्लस 1/10⁻6 बराबर में यहाँ चला जाएगा 10⁻6 प्लस 1/10⁻6। तो इसको हल करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर से 6 हटेगा तो यहाँ पे इसके बदले 0 आएगा। इस तरह से बराबर में यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, r बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स। और इसको सॉल्व करने पर 0.9 ओम लगभग में आएगा। आगे दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है 1/r बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस 1/10⁻3 प्लस 1/10⁻6। इस तरह से इसका एलसीएम करने पर ये होगा, फिर r बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए लगभग में 0.9 ओम लगभग में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित है। उस विद्युत स्थिति का प्रतिरोध क्या है जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दे तो वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती हैं। यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत स्थिति से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, विद्युत स्थिति का तुल्य प्रतिरोध इतना ही होगा जितना 100 ओम, 50 ओम तथा 500 ओम का पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध है। यदि तुल्य प्रतिरोध R है तो 1/r बराबर 1/100, 1/50 और 1/500, फिर 1/r
आर बराबर हो जाएगा 1/r बराबर, यहाँ से एलसीएम करने पर ये 500 हो जाएगा, ऊपर में ये चला जाएगा 5, 10, 1 और ये 16/500 हो जाएगा। ये फिर यहाँ पे मान आ जाएगा, ये पलट जाएगा जब आर बराबर करेंगे तो 500 ऊपर, ये 16 नीचे और यहाँ भागा देने पर यहाँ आ जाएगा 31.25 ओम। अतः विद्युत स्त्री का तुल्य प्रतिरोध 31.25 ओम हो जाएगा फ्रेंड्स। धारा आई बराबर यहाँ देखिए निकाल लेते हैं, V/R मान रख देंगे फ्रेंड्स, यहाँ हल करके 7.04 एम्पियर आ जाएगा। अतः धारा आई बराबर 7.04 एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, देखिए यहाँ पे श्रेणी क्रम में समायोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में समायोजित करने के क्या लाभ है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम की अपेक्षा बहुत कम होता है, अतः समान विभवांतर के स्रोतों से पार्श्व क्रम में अधिक विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। अतः कम प्रतिरोध के कारण ऊर्जा का क्षय भी पार्श्व क्रम में होता है। अतः श्रेणी क्रम के स्थान पर युक्तियों को पार्श्व क्रम में जोड़ने के कई लाभ हैं। आगे है दोस्तों, देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दिया हुआ है 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधकों के किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम 1 ओम हो। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 4 ओम तुल्य प्रतिरोध करने के लिए 3 ओम व 6 ओम के प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम तथा 2 ओम के प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। यहाँ देखिए चित्र 12.11 दिया हुआ है, इस तरह से ये 2 ओम है, 3 ओम है और ये 6 ओम है। यहाँ से सॉल्व किया हुआ है, यहाँ हम लोग का सॉल्व करके 4 ओम यहाँ पे आता है। बी दिया हुआ है फ्रेंड्स, 1 ओम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए तीनों को पार्श्व क्रम में जोड़ना चाहिए। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स R1 1/R बराबर यहाँ कर देंगे, फिर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 1/R बराबर यहाँ पे इनका जोड़ करके छोटे छो हो जाएगा, तो R बराबर 1 ओम आएगा। प्रश्न 5 है, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोधकों की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करेगी संयोजन से। पहला तो एक अधिकतम और बी दिया हुआ है निम्न प्रतिरोधक प्राप्त हो सके। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिए दिया हुआ है अधिकतम प्रतिरोध को प्राप्त करने के लिए चारों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। तो R बराबर हो जाएगा R1 + R2 + R3 + R4, यहाँ डॉट 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 है। आगे हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए बराबर में 4 ओम, 8 ओम + 12 ओम + 24 ओम, R बराबर 48 ओम यहाँ अधिकतम है। और वही क्वेश्चन बी जो है उसमें दिया हुआ है निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए चारों को पार्श्व क्रम में जोड़ना चाहिए। तो इस तरह से 1/R बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3 और 1/R4 ये डॉट डॉट में है। 1/ फिर R1 बराबर सबका मान रख देंगे 1/4, 1/8, 1/12 और 1/24। तो 1/R1 बराबर सबका एलसीएम ले लेंगे और ये भी इनका जोड़ हो जाएगा, बटा में 24 आ जाएगा, ऊपर 12 चला जाएगा। R बराबर फिर ये पलट जाएगा तो 24/12 आ जाएगा और नीचे में जो यहाँ 1 रहता है फ्रेंड्स उसका कोई वैल्यू नहीं होता, इसीलिए R बराबर सिर्फ लिखा हुआ है, तो इसको कट जाएगा। तो 12 दूनी 24, 2 ओम न्यूनतम आएगा। इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग का 5 क्वेश्चन जो है हो। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 5 प्रश्न को सॉल्व करने के बाद हम लोग का यहाँ पे पॉइंट आता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जो कि फ्रेंड्स हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स अगले नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।